रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दफातर में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए सूबाई मुतसिब पंजाब के दफातर कोशा हैं। इस सिलसिले में अवामुन्नास को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर अंदाज में शऊर और आगाही फराहम का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि लोग अपने हकूक से आगाह रहें। कंसल्टेंट मुतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस भक्कर डॉक्टर खालिद हुसैन बलोच ने कहा है कि मुतसिब पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सलेमान खान की हिदायत की रोशनी में इलाकाई दफ्तर भक्कर का अमला अवामुन्नास की रहनुमाई मावनत के लिए हमतन सरगर्म अमल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने थल यूनिवर्सिटी भक्कर में मुनाकिदा एक खसूसी आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवामुन्नास अपनी मुश्किलात के इजाला के लिए मुतसिब पंजाब के मुकामी दफ्तर से रुजू करें ताकि इनके मसाइल की बर वक्त दादरसी यकीनी बनाई जा सके। मौका पर प्रोफेसर साहिबान और तलबा तलबात भी कसीर तादाद में मौजूद थे। सेमिनार से खिताब करते हुए कंसल्टेंट डॉक्टर खालिद हुसैन बलोच ने कहा है कि अवामुन्नास फौरी और सस्ते इंसाफ के असूल के लिए मुतसिब पंजाब की मुफ्त हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें या वेबसाइट पर अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी शिकायत का बर वक्त हल यकीनी बनाना दफ्तर मुतसिब पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। अवकाश नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी के नवाही इलाके सोरासी से दो नौजवान सोशल मीडिया ऐड पढ़कर गाड़ी खरीदने कसूर गए, जहां से इनको जान से अगवा कर लिया गया। अगवाकार कच्चे के डाकू बताए जाते हैं। मुगवी इस वक्त कच्चे के इलाके में मौजूद हैं और अगवाकारों की तरफ से 2 करोड़ की डिमांड हुई है। अगर 2 करोड़ दिया जाए वरना नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। इत्तलात के मुताबिक राजा सामा अशफाक सरवर जो कि MNA मुंतखब हुए हैं ने आला काम से राब्ता शुरू कर दिए हैं। इसके साथ बिलाल यामीन सती जो कि MPA मुंतखब हुए हैं मुतासरा फैमिली से राब्ते में हैं और इनका कहना था कि बहुत जल्द मुगवी लोगों को बाजियाब करा लिया जाएगा। जंग कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का DPO मोहम्मद राशिद के हमरा पुलिस खिदमत मरकज और कमांड एंड कंट्रोल रूम का विजिट। DPO ने जदीद पुलिसिंग के मौसर नताइज और जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात के बारे में आगाही दी। कामरान अकमल ने पंजाब पुलिस की खदमात और कुर्बानियों को सराहा। तफसीलात के मुताबिक कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का DPO मोहम्मद राशिद के हमरा पुलिस खिदमत मरकज और कमांड एंड कंट्रोल रूम का विजिट। DPO ने जदीद पुलिसिंग के मौसर नताइज और जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात के बारे में आगाही दी। पंजाब पुलिस की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हुए कौमी क्रिकेटर का कहना था कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया है, जिससे शहरियों को बेहतरीन माहौल में सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। PSL जैसे इवेंट का पुरअमन इनेकाद पुलिस सिक्योरिटी के बगैर नामुमकिन है। पंजाब भर की थाना जात की SIPs में अपडेशन का क्रेडिट IG पंजाब और वजीर आला पंजाब को जाता है। कौमी क्रिकेटर का मजीद कहना था कि पुलिस के जवानों की लासवाल कुर्बानियां और खिदमात खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिला हरिपुर मुख्तलिफ अनवा और अक़साम के फलों के लिए मशहूर है। हरिपुर की तहसील खानपुर का रेड ब्लड शक्री और मौसमी माल्टा अपने जायके और मयार की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। लोग यहाँ आते हैं, खानपुर का रेड ब्लड माल्टा खुद भी सैर होकर खाते हैं और दोस्त अहबाब को दीगर शहरों में बतौर तोहफा भी बेचते हैं। लेकिन रवा साल बारिशें ना होने और माल्टे की फसलों को मुनासिब पानी ना मिलने की वजह से पैदावार इंतहाई कम है। नुमाइंदा हरिपुर नासिर अमीन खानपुर के बागात में मौजूद है, इनसे हकायक जानते हैं। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हरिपुर वैसे तो सौगात के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ का लोकाट, अमरूद और लीची के साथ साथ जो माल्टा है वो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर है। इस वक्त मैं हरिपुर की तहसील खानपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर बागात की बात करूँ, इस मरतबा पिछली मरतबा की बनिस्बत जो है फसल बहुत कम हुई है। मेरे साथ यहाँ पे बागबान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जब से खानपुर डैम बना है ना, तो खानपुर डैम का पानी सारा इस्लामाबाद को दे दिया है। तो हम पानी की वजह से हमारे बागात और फसलें सब कुछ तबाह हो रहा है। लोग ज़मीनें बेच कर सरसब्ज़ ज़मीनें ज़रख़ेज़ बेच कर सोसाइटियाँ बना रहे हैं। हमारा हुकाम बाला से मुतालबा है कि खानपुर वाला पानी बहाल किया जाए और इस्लामाबाद वाला पानी बंद किया जाए। ये हमारे इलाके का हक़ है। खानपुर डैम हमारे इलाके में है, इसका पानी सारा इस्लामाबाद को दे रहे हैं। उधर वो गाड़ियाँ धो रहे हैं और हमारे बाग और फसलें तबाह हो रही हैं।
जी नाज़रीन, बिल्कुल बाग़बान की आपने बात सुनी। ये लम्हा फ़िक्रिया है कि जो मकामी लोग हैं वो पानी से मुतासिर हैं। इनका ये भी कहना है कि हम अबियाना जैसे पहले अदवार में देते रहे हैं, इस मरतबा भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मकामी जो डैम है खानपुर डैम, उसका पानी हमें नहीं दिया जाता। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन बागात के लिए, इन फसलों के लिए कोई बेहतरीन इक़दामात करे ताकि ये फसलें जो हैं मुल्क की मईशत में जो है कारगर साबित हो सकें। जी। बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। अरशद साबिर की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान पंजाब हुकूमत का ऐसा इक़दाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अरशद साबिर से। जी अरशद साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी चिश्तिया में। क्रिश्चियन कम्युनिटी की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नादरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल वैन अक़लियती बरादरी की मजहबी अबादत गाहों जैसे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा और दीगर पाकिस्तानी अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शनाख्ती कार्ड समेत दीगर दस्तावेज़ जिनमें बच्चों के बेफाम और फैमिली रजिस्ट्रेशन समेत शामिल हैं। तो मेरे साथ शहरी एक मौजूद है, तो आइए हम इनसे जानते हैं। जी मेरा नाम बाबू काशिफ परवेज़ है और मैं कैथलिक चर्च का लीड कर रहा हूँ इधर चिश्तिया में। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ रेवरेंड फादर सलीम हफीज़, कैथलिक चर्च इंचार्ज, और तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से जिनके लिए गवर्नमेंट पंजाब ने मोबाइल वैन मुहैया किया। गवर्नमेंट पंजाब का असद मशकूर हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑफिस में रश की वजह से, तकमील की वजह से नहीं जाते, वो बासानी आज अपने आईडी कार्ड की हसूल के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और मैं इनके स्टाफ का, तमाम अमले का बेहद मशकूर हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को हर लिहाज से गाइड भी कर रहे हैं। और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से देख कर और तमाम लोगों को आईडी कार्ड के लिए सहूलत मुहैया कर रहे हैं। इसलिए इन तमाम अमले का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसा कि ये थे बाबू जी कैथलिक मिशन के, इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की सहूलत के लिए शनाख्ती कार्ड के लिए ये आसानी पैदा की। जी खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। जैसा कि ज़िला ठट्टा में हॉस्पिटल्स मर्फ NGOs के हवाले की गई है 2015 से, लेकिन इसमें तबाहकारियां जारी हैं। इनके खिलाफ GA सिंध कौमी महाज की ठट्टा के सदर अमजद शोरू ने DC ऑफिस के सामने धरना दिया हुआ है। भूख हड़ताल कैंप कायम की हुई है। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में टैबलेट तक नहीं मिल रहा। मर्फ NGO से सेहत मरकज वापस लेके गवर्नमेंट को दी जाए, मरीजों को रिलीफ दिया जाए। मरीजों को ऑपरेशन थिएटर, ट्रामा सेंटर, गायनी वार्ड में ब्लड नहीं दिया जा रहा, जिससे काफ़ी मरीज फौत हो गए हैं। इसलिए हम DC ऑफिस के सामने ये धरना दे रहे हैं कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। नाज़रीन, जैसा कि आज GA सिंध महाज की तरफ से ठट्टा ज़िले के अमजद शोरो साहब ने धरना दिया हुआ है, हम उससे मालूम करें कि उन्होंने ये धरना क्यों दिया हुआ है। जी अमजद शोरो साहब। आज हमने DC ऑफिस के आगे धरना दिया है मर्फ इंतजामिया के ख़िलाफ़। हमारी जदोजहद काफ़ी टाइम से मर्फ इंतजामिया के ख़िलाफ़ चल रही है। हम DC साहब से मुतालबा करते हैं कि मर्फ इंतजामिया के जो डिस्ट्रिक्ट जो फंड है उसको वो रोका जाए और मर्फ इंतजामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए। और अगर ये इंक्वायरी नहीं की गई तो हमारा जो एहतजाज है उसका सिलसिला जारी रहेगा। सिविल अस्पताल में ये इतना जुल्म हुआ है, गोलियां नहीं मिलती हैं, लोग मर रहे हैं, ब्लड नहीं मिलता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम उसी के लिए, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा बल्कि पूरे ज़िले के अंदर जब मर्फ ने इंतज़ाम संभाले हैं उस टाइम से ही आज तक नहीं किसी को गोली मिलती है, नहीं कोई डॉक्टर मौजूद होता है। इतने कदर जो BP ऑपरेटर है वो भी उनके पास मौजूद नहीं है, मगर ये करप्शन कर रहे हैं, बेइंतहा करप्शन कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि जुडिशनली इंक्वायरी की जाए और मर्फ के इंतज़ाम जो सारे मर्फ के ख़िलाफ़ है वो उसके ख़त्म किए जाए। आपके एहतजाज को कितने दिन हो गए? हमारे एहतजाज को 1 माह हो गया है। हमारा जो एहतजाज है आज DC ऑफिस के आगे है। हम DC साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मर्फ इंतजामों को फ़ौरन ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, ये जैसा कि ठट्टा ज़िले में ये बड़ा जुल्म है, मर्फ NGO हवाले के हॉस्पिटल ज़िले की गई हैं, लेकिन वहाँ नहीं गोलियाँ मिलती हैं, नहीं खून मिलता है, नहीं ऑपरेशन थिएटर सही काम कर रहा है, नहीं लेबॉर्ट्री सही काम कर रही है। वहाँ ब्यूरोक्रेट जो भी उठाए गए हैं मर्फ में वो बिल्कुल ही नाअहल हैं और रिटायर्ड मुलाजिम हैं, जिनको गवर्नमेंट ने निकाला है उनको इन्होंने किया है और कोई
जो हमारे जो ठट्टे ज़िले के जो मरीज़ हैं इनको कोई भी गोलियां नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिला है। इनको 1 माह हो गया है जीएस महाज की तरफ से ये एहतजाज करते हुए, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका ये लोग पूछते हैं, ठट्टे ज़िले के अवाम पूछते हैं, आखिर ये इतना जुल्म ठट्टे के साथ क्यों है? थैंक यू। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हाल इलेक्शन के नतीजे में मिलने वाला इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। वतन अज़ीज़ को इत्तेहाद, इत्तफाक और ज़ाती मफादात से बालातर जज्बात की जितनी आज ज़रूरत है पहले कभी न थी। हारने वाले खुंदा पेशानी से शिकस्त तस्लीम करें, जीतने वाले अवामी फलाह और बहबूद के लिए कमर बस्ता हो जाएं। हाजी मोहम्मद यूनुस सराफ हरूनाबाद की मुमताज़ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनुस सराफ ने कहा है कि इलेक्शन का बुखार अब उतर जाना चाहिए। अवाम 2 वक्त की रोटी से तंग है। गरीब तबके के फलाह और बहबूद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस सराफ ने सीनियर सहाफ़ी, कालम निगार, एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारा डायरेक्ट राब्ता अवाम के साथ है, इसलिए गरीब तबके के मसाइल का ज़्यादा अदराक रखते हैं। कारोबारी और साहिब सरवत अहबाब अपने इर्द गिर्द वजह रखें। आने वाली हुकूमत सबसे पहले गरीब का मयार ज़िंदगी बेहतर करने की जद्दोजहद करे। पिछले तवील अरसे से मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से गरीब मज़ीद गरीब तर होता गया। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल गिरफ्तार न किए गए। सहाफ़ियों का 186 रोज़ भी एहतजाज जारी। कातलों की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए गए। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जुमेरात को भी SUJ के सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल जारी रखी गई। एहतजाज में सक्खर प्रेस क्लब के सदर आसिफ ज़हीर लोधी, शहजाद तबानी, खालिद भांबन, सैयद अहकर शाह, सैरिश खोखर, जलालुद्दीन भैयू, जहांसेब वसीर, यार मोहम्मद सोमरू, अली खोसू, नासिर जाफरी, औरंगजेब माकू, फजल रहमान कुरैशी, सलाउद्दीन समेजो, अरशाद ढंढन, बख्श अली फलपूटो, इब्राहिम सोमरानी, GM शेख, शाह वली, असगर अली अब्बासी, शाहनवाज शर, अकील कुरैशी, असलम दायू और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा है कि शहीद जान मोहम्मद महर की शहादत को 6 महीने का तवील अरसा गुजर चुका, लेकिन हुकूमत और सक्खर पुलिस की जानिब से किए गए वादे वफा नहीं हुए और ना ही इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अहकामात के मुताबिक FIR में नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए अमल किया गया। कातलों की गिरफ्तारी के अमल को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक कातलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमेशा से किरदार मशकूक रहा है। इंतखाबात की शफाफियत के दावे को पूरी ताकत से मुस्तरद करते हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, साबिक सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि 8 अक्टूबर के इंतखाबात पूरी दुनिया में तमाशा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमांचे से कम नहीं है। किसी और मुल्क में हुआ होता तो सारे का सारा इंतखाबी अमल को निशान इबरत बना दिया जाता। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों को नहीं मालूम कि किस कदर धांधली और सरमाया का इस्तेमाल हुआ है। बैंकों के रिकॉर्ड भी मंजर आम पर हैं, मगर किस ढिठाई से अमल जारी है। अब मैदान लगेगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। अवाम के चुनाव पर डाका डाला गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के फैसला के मुंतजिर हैं। अवाम के हकूक के लिए निकलेंगे। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने नवाज लीग और पीपल्स पार्टी बारे जो कहा वो हकीकत है। वो एक कौमी ही नहीं बैन अल-क़वामी सतह के रहनुमा हैं। जो भी फैसला करेंगे वो काबिल तहसीन है। किसी से इत्तेहाद किए बगैर हम मैदान लगा सकते हैं, मगर हम इत्तेदाल पसंद हैं। मुल्क के वसी तर मफाद में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कौमों की जिंदगी में कल के हरीफ आज के हलीफ बनने रहते हैं। गोजरा में हुकूमत पंजाब के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। महकमा तालीम को साबिका हुकूमत और साबिका अवामी नुमाइंदों ने लावारिस छोड़ दिया। गोजरा से चंद किलोमीटर पर वाक़िया नवाही गांव चक नंबर 363 जीम बे का प्राइमरी स्कूल जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलतों से महरूम। पंजाब हुकूमत और मुकामी इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है गोजरा में सरकारी स्कूलों के हवाले से, तफसील से आगाह की। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के नवाही गांव चक नंबर 363 जीम्बे में। यहाँ पर गोजरा से चंद किलोमीटर के फासले पर ये नवाही गांव है और अरसा दराज से इसका प्राइमरी स्कूल जो है वो जदीद दौर में भी अदम सहूलियात का जो मरकज़ बन चुका है। यहाँ पर गोजरा के 363 जीम्बे के प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी तक महदूद नहीं और ना ही किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का इंतजाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं, उस्ताद आते हैं, वो
عدم تحفظ کا شکار رہتے ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس سکول میں جو ہے وہ نہ ہی صاف پینے کے پانی کا کوئی خاطر خواہ انتظامات ہے اور نہ ہی سیکورٹی گارڈ یہاں پر موجود ہے، اور بچے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ کھلے عام آسمان کے نیچے جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ اور بار مقامی انتظامیہ کو اس سکول کے بارے میں آگاہ کیا گیا، لیکن آج تک اس سکول کی حالت جو ہے وہ نہیں بدل سکی، اور یہاں پر سابقہ عوامی نمائندوں کی بھی کارکردگی کے تمام پول جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ گوجرا کا نواحی گاؤں چک نمبر 363 کا جو پرائمری سرکاری سکول ہے وہ آج جو ہے وہ عدم سہولیات کا شکار ہے، اور یہاں پر حکومت پنجاب نے تھانہ کو تو ماڈل بنا دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر محکمہ تعلیم کے جو سرکاری سکول ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی یہاں پر بچے اور بچیاں سکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی خاطر کا انتظامات نہیں ہے۔ یہاں پر صرف 3 کمرے جو ہے وہ سکول میں موجود ہے، اور تعداد یہاں پر کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ اور شہریوں نے جو ہے وہ حکومت پنجاب اور کمیشن فیصل آباد کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ سے بھی اپیل کیا کہ اس سکول کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے، اس سکول کے میں جتنی بھی سہولیات ہے وہ فراہم کی جائیں، اور خاص طور پہ اس سکول کی جو ہے 4 دیواری کروائی جائے تاکہ یہاں پر جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تحفظ کا ان کو محسوس ہو سکے۔ جی شامل کرتے ہیں چنیور سے ہمارے نمائندہ حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او عبداللہ احمد کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 2 اشتہاریوں سمیت مختلف علاقوں سے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمد ہونے پر 4 ملزمان گرفتار، ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب 2 ملزم گرفتار، زیر استعمال اسلحہ برآمد، منشیات فروش ملزم کے قبضہ سے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد، 1 ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ پسٹل 30 بور برآمد۔ گرفتار ملزمان میں زاہد، قاسم، نور، اکبر اور اکرام شامل، مقدمہ درج، گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری، اہم انکشافات متوقع۔ خانقاہ ڈوگرہ میں معروف سماجی رہنما حاجی طارق محمود عاجز کی سرپرستی میں 18ویں اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں 12 بچیاں پیا گھر سدھار گئیں۔ ہر جوڑے کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا جہیز کا سامان دے کر رخصت کیا گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ میں دارالاحسان فاؤنڈیشن، آستانہ عالیہ گلشن صابری اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر انتظام 12 مستحق بچیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سماجی، مذہبی، کاروباری، صحافتی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے چیف آرگنائزر حاجی طارق محمود عاجز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تمام براتیوں کا بینڈ باجے کے ساتھ شاندار استقبال کیا۔ پروقار تقریب میں مہمانوں کی توازہ بھی کی گئی، جبکہ دلہنوں کی آمد پر تمام حاضرین نے نشستوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے استقبال کیا۔ گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے منتظمین کے کردار اور انتظامات کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے سماجی کاموں کے لیے اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کو چن رکھا ہے، جو مہنگائی اور گئے گزرے دور میں بھی اللہ کی رضا کے لیے محنت اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ڈی سی او جھنگ کی ہدایت پر محکمہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے خصوصی فنڈز فراہم کر کے ضلع جھنگ میں رتہ کلاں کے خستہ حال نہری پل کی اثر نو تعمیر مکمل کر کے عوام الناس کے لیے کھول دیا۔ جھنگ سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشرف سیالوی۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ ماہ عوامی ویلفیئر کونسل رتہ متہ رجسٹر ضلع جنگ کے زیر اہتمام اہلیان رتہ کلاں، جلار، نتھوشا، بستی، حسین آباد نے نہری پل پر مختلف ٹی وی چینل کے ذریعے محکمہ اریگیشن پنجاب کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ بعد ازاں سوشل ورکر صحافی فضل عباس عابد نے ڈی سی او جنگ کو درخواست گزاری۔ ڈی سی او جنگ عبداللہ خرم نیازی نے محکمہ اریگیشن کے افسران بالا کو ہدایت کر دی، جس کے تحت چیف انجینئر اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر ضلع سرگودا نے خصوصی فنڈ سے مذکورہ خستہ حال نہری پل کی اثر نو تعمیر کر کے گزشتہ روز عوام الناس کے لیے کھول دیا۔ اس موقع پر اہلیان علاقہ رتہ کلاں، بستی حسین آباد، جلار، نتھوشا کے رہائشی عابد حسین کھوکر، حاجی صفدر ملا، اللہ دیتا کھوکر، سید بابر شاہ، سہیل ظفر چیمہ، سید اسد شاہ، مار محمد سعید اور بابا محمد دین و دیگر افراد نے محکمہ ایریگیشن پنجاب کے افسران بالا کے نام فلیکس پر لکھوا کر مذکورہ تعمیر شدہ نہری پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور محکمہ ایریگیشن کے افسران بالا کا شکریہ ادا کیا، جبکہ عوامی ویلفیئر کونسل رجسٹر رتہ متہ جنگ کے ممبران، خاص طور پر سوشل ورکر صحافی فضل آباد عابد کی ذاتی کاوشوں کو سراہا۔ محمد اشرف سیالوی، اون نیوز جنگ۔
खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के प्रेस तर्जमान ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि चांदका मेडिकल कॉलेज की 52 बेंच और बीबी आसफा डेंटल कॉलेज के 13 बेंच की D1 सेलिब्रेशन का इनेकाद चांदका मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब के सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने की। तकरीब में नए तलबा तलबात और इनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की और साथ साथ बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने पर तलबा तलबात को सर्टिफिकेट दिए गए। चांदका मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले तलबा तलबात अपने जिला में पहले, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने पर तरतीबवार लाड़काना तंजीना कुरैशी और जिशान अली ने सर्टिफिकेट हासिल किए, जबकि कंबर से शाहिद हुसैन, अब्दुल कादिर, फराज हुसैन, जैकबाबाद से दुआ हुसैन अरीबा, किंझर कश्मोर से अब्दुल मजीद, मुमताज़ हुसैन आकिब, दादू से आसिफ अली, इरफान अली, हिफ्सा, शिकारपुर से हर्षा, सैफुल्ला, मुसद्दिक हुसैन, नुशैर फिरोज से अब्दुल कदीर, फराज हुसैन, असद रजा, खारपुर से फरक अमाम को सर्टिफिकेट दिया गया। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप का शमूलियती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब फयाज खोखर ने की। इजलास में सीनियर सहाफ़ी राना कमर अल्ताफ़, राना हमजा अल्ताफ़ और दीगर सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर इजलास से जुल्फ़कार अली कायम खानी, फयाज खोखर, अफसल निज़ामी, राना कमर अल्ताफ़, नासिर जावेद कोची, आसिफ आज़ाद ने खिताब करते हुए कहा है कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है। हम कलम की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। कलम की हुर्मत की बदनामी का सबब बनने वाले और सहाफ़त का लिबादा ओढ़कर अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने वाले नाम निहाल सहाफ़ियों के खिलाफ हमारा जहाद जारी रहेगा। हमारा किसी मखसूस ग्रोह जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी के अलाकार हैं। आज़ाद सहाफ़त हमारा मकसद और मिशन है। हमने हर दौर में मुस्बत और तामीरी सहाफ़त की है और करते रहेंगे। आज राय पेशा लोगों, कब्जा माफिया, करप्ट माफिया के लोग सहाफ़त की छतरी के नीचे पनाह लिए हुए हैं और ये लोग हकीकी सहाफ़ियों की बदनामी का सबब बन रहे हैं। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप मोहम्मद यकूब रजा ने कहा है कि जो सहाफ़ी शरीफ हैं और किसी से कुछ भी नहीं लेते और खिदमत समझकर गरीब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। आइए खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पेक्स लाइसिम स्कूल समनाबाद कैंपस और न्यू स्मार्ट लाइसिम स्कूल इस्लामपुरा कैंपस का सालाना रिजल्ट अलहमरा 8 में मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चीफ गेस्ट सर सलमान, चेयरमैन ऑफ पेक्स ग्रुप इंस्टीट्यूशन, अली रजा मुस्तफ़ा, डायरेक्टर ऑफ इकरा मदीनातुल सबियान, सर हबीब, डायरेक्टर ऑफ अल हबीब एजुकेशन स्कूल सिस्टम, एडवोकेट हाई कोर्ट नईम शहजाद, डायरेक्टर ऑफ यूनिक स्कूल सिस्टम ने शिरकत की। बच्चों ने तलावत, नात और तकरीर और मिली नगमों पर परफॉर्मेंस करके हाज़रीन के दिल जीत दिए और आखिर में पोजीशन लेने वाले बच्चों को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। मोहम्मद इशफाक सागर, डायरेक्टर ऑफ समनाबाद कैंपस, रज़िया बेगम, डायरेक्टर ऑफ इस्लामपुरा कैंपस, आपका कहना था कि बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर डायरेक्टर इकरा मदीनातुल सबियान अली रजा मुस्तफ़ा साहब का कहना था कि आज के इस कामयाब प्रोग्राम पर हम पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं और इस इदारे की तरक्की बच्चों के इल्म नाफे के लिए दुआगो हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी पंजाब नासिर रिजवी ने थानों की हालत जार बदलने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। बदकिस्मती से थानों में बैठे अफसरान बाला मिजाज ना बदल सके। अगर बात करें थाना वुमेन चोबरबी की तो आईजी पंजाब ने 9,40,000 रुपए थाना वुमेन चोबरबी की SHO अस्माना के हवाले किए, जिससे थाने की खूबसूरती बेहतर से बेहतरीन की जाए। मगर चंद दिनों के बाद थानों में रखे गए फूल नुमा गमले टूट गए, जिससे थानों की खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। यहाँ बस नहीं, कौम के टैक्स से दिए गए फंड का अच्छा खासा नुकसान हुआ। आईजी पंजाब को इस तरह की गैर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।